प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज करेंगे डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म को लॉन्च। ई-रुपी के नाम से लॉन्च होगा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। शाम 4:30 बजे होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस रहित माध्यम होगा ई-रुपी। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी सालगिरह पर होगा भव्य कार्यक्रम। सीएम योगी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त को शुरू होगा अन्न महोत्सव। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। करीब 1 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। यूपी के मिर्जापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को सुनाई खरी खरी। कहा, आप 10 मेडिकल कॉलेज छोड़ गए थे, योगी जी ने 40 की व्यवस्था कर दी है। अमित शाह ने अखिलेश और मायावती से मांगा 15 सालों का हिसाब। बोले, पहले कई काम वोट बैंक की राजनीति के चलते नहीं हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने यूपी को दंगा मुक्त बनाने का काम किया है। बीजेपी ने ही यूपी को माफियाओं से दिलाई है मुक्ति। मिर्जापुर से गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा। कहा, 2022 के चुनाव में योगी जी को फिर मिलेगा जनता का आशीर्वाद। बीजेपी पर जनता का विश्वास कायम। गृह मंत्री अमित शाह ने की यूपी के सीएम योगी की जमकर तारीफ। बोले, योगी जी के प्रयास के चलते यूपी हुआ है क्राइम फ्री। गृह मंत्री अमित शाह ने किया मिर्जापुर का दौरा। विंध्याचल कॉरिडोर का किया शिलान्यास। पूर्वांचल के पहले रोपवे का भी किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। दर्शन कर लिया मां का आशीर्वाद। गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। साथ में सीएम योगी भी रहे मौजूद। 2022 के चुनाव से पहले यूपी में फिर महागठबंधन चाहते हैं अखिलेश यादव। कहा, बीएसपी और कांग्रेस तय करे, वो बीजेपी के खिलाफ है, बीआईएसपी के साथ। अखिलेश यादव ने कहा, विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए सभी छोटे दलों के लिए खुले हैं दरवाजे। बीजेपी को हराने के लिए करेंगे सभी को एकजुट। यूपी के मैनपुरी में शिवपाल यादव का बयान। कहा, समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां हो जाए एक। समाजवादियों को मिला है अभी सभी जातियों का सपोर्ट। यूपी के मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के सभी वादे खोखले निकले। बीजेपी का एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। यूपी के आगरा में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा को याद आए किसान। कहा, किसानों पर कहर बरपा रही है सरकार। नए कृषि कानूनों से चली जाएगी किसानों की जमीन। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने किया दावा। कहा, यूपी में मंदिरों पर कब्जा करने का चल रहा है अभियान। सनातन धर्म को भी खत्म करने का किया जा रहा है प्रयास। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल का विरोध। कहा, ये लोगों के मौलिक अधिकार के खिलाफ। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि यूपी में 100 से ज्यादा बीजेपी एमएलए के हैं और 2 से ज्यादा बच्चे। क्या बीजेपी चुनाव में उन्हें नहीं देगी टिकट? कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन। पत्थरबाजी में शामिल लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। सीआईडी नहीं देगी सिक्योरिटी क्लियरेंस। राजनीति से संन्यास की खबरों के बीच बाबुल सुप्रियो ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। नड्डा ने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत। कहा, जम्मू कश्मीर बने अमन का पुल। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज होगा आगाज। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने की सर्वदलीय बैठक। विपक्ष से की सहयोग की अपील। बिहार के पटना में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। कहा, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण।
उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया पलटवार। कहा, जनता नीतीश कुमार को सीएम के लायक ही नहीं समझती। कुशवाहा का बयान हास्यास्पद है। ओम प्रकाश चौटाला से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केसी त्यागी ने की मुलाकात। चौटाला के स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही राजनीतिक चर्चा भी हुई। कुमारी शैलजा और सीएम गहलोत के बीच हुई बैठक। राजस्थान के सियासी हालातों पर हुई चर्चा। सोनिया गांधी की बेहद नजदीकी मानी जाती हैं कुमारी शैलजा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब आप विधायकों के साथ किया लंच। पंजाब विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर हुआ मंथन। धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, बहुसंख्यकों के धर्म परिवर्तन से कमजोर होता है देश, विघटनकारियों को मिलता है फायदा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, धर्म में कट्टरता, भय, लालच की कोई जगह नहीं, लेकिन किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने का है अधिकार। आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी ने जारी किया था समन। राज कुंद्रा की जमानत पर मुंबई की सेशन कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। पॉर्न फिल्म बनाने के इल्जाम में न्यायिक हिरासत में है राज कुंद्रा। सागर हत्याकांड में आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। पहलवान सुशील कुमार है मुख्य आरोपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 3 महीने तक की है तफ्तीश। मामले में सुशील कुमार समेत कुल 20 आरोपी हैं शामिल। दिल्ली में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को बीच सड़क पर मारी ताबड़तोड़ गोलियां। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आज जारी हो सकते हैं सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट। छात्र सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होगा स्नातक कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन। डीयू के करीब 70,000 सीटों के लिए छात्र कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। जहां छात्रों की संख्या होगी ज्यादा, वहां 2 शिफ्ट में चलेगी क्लासेस। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल बाद आज से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में की गई व्यवस्था। एमपी के आगरमालवा में पशु बाजार में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। प्रतिबंध और भारी बारिश के बावजूद जमकर उमड़ी भीड़। जिले में लागू है धारा 144। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों ने बढ़ाई चिंता। पहली बार एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए मरीज। देश में बढ़ाई जा सकती है इमरजेंसी। इजराइल में वैक्सीन की तीसरी खुराक। डेल्टा वेरिएंट के कहर से बचाने के लिए 60 साल से ऊपर सभी नागरिकों को दिया जा रहा है बूस्टर डोज। राष्ट्रपति ने ली तीसरी खुराक। कंबोडिया में 12 से 17 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू। एस्ट्राजेनेका और चाइनीज वैक्सीन की मिक्स डोज लगाई जा रही है। 5 से 10 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी तीसरी खुराक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर बड़ी सायरन और एम्बुलेंस की आवाजाही। तेजी से बढ़ रहे डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मरीज से ईद पर लॉकडाउन में थोड़ी छूट से बिगड़े हालात। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। करीब 10 लाख आबादी पर बड़ी पाबंदियां। संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। रेस्क्यू में लगाए गए MI-17 हेलीकॉप्टर्स। अब तक 375 लोगों को निकाला गया। यूपी के सोनभद्र में बेल नदी उफान पर। एक ही परिवार के 17 लोग बाढ़ में फंसे। जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर सभी को बचाया। मध्य प्रदेश के पन्ना में भारी बारिश से बागी नदी उफान पर। पार करते समय बही कार, सभी सुरक्षित। राजस्थान के ब्यावर में झमाझम बारिश के बाद निचली बस्तियों में भरा पानी। ग्रामीण इलाकों में खिले किसानों के चेहरे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश से जनजीवन
प्रभावित दुकानों और घरों में भरा पानी। उत्तराखंड में कांग्रेस के मिशन 2022 का आगाज, हरीश रावत ने की चुनाव अभियान की शुरुआत। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, ऑफलाइन जैसे मुद्दों को बनाया अधिकार। यूपी के कानपुर में छेड़छाड़ के आरोपी को महिला और भीड़ ने जमकर पीटा। लात, घूसे और चप्पलों से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बाराबंकी में जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, धारदार हथियार से भी किया हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कन्नौज में युवती से हैवानियत, अपहरण के बाद कार सवार 4 युवकों ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर की मारपीट। छत्तीसगढ़ में कैग रिपोर्ट को लेकर भूपेश सरकार पर हमलावर बीजेपी, प्रदेश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घाटे का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में आपदा में अफसर तलाशने वाले अस्पतालों पर गिरी गाज, नियमों को ताक पर रखकर खोले गए 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लाइसेंस रद्द। मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलावटी शराब की होम डिलीवरी करने वाले तस्करों पर शिकंजा, 11 लाख कीमत की 300 बोतल शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बस स्टैंड पर बाइक चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरों ने 2 मकान को बनाया निशाना, लाखों के सामान की चोरी, सीसीटीवी में आरोपी कैद। मध्य प्रदेश के शिवपुर में ज्वेलरी शॉप को महिला चोरों ने बनाया निशाना, 3 लाख रुपए के सोने पर किया हाथ साफ, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीएम गहलोत ने किया घर घर औषधि योजना और वन महोत्सव का शुभारंभ, सीएम ने पौधारोपण कर लोगों से की पौधा लगाने की अपील। राजस्थान में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार से मांगी आमागढ़ के मंदिरों की चाबी, दिया 3 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन। राजस्थान के जोधपुर में युवक का मर्डर, सुरपुरा बांध रोड पर झाड़ियों में मिला शव, हत्या के बाद शव कट्टे में फेंका। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फोन कर महिला को छेड़ना पड़ा, भारी मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजस्थान के कोटा में एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ और लूट, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पड़ोसियों के बीच विवाद में निकली बंदूक, पिस्टल तानकर दी जान से मारने की धमकी, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली से वापस पटना लौटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश, जाति जनगणना कराने की बात दोहराई, बोले पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र और मिलने का समय मांगेंगे। बिहार के बांका में आरजेडी के पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने चलाई गोली, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। बिहार के पटना में बेखौफ बदमाशों ने ऑटो सवार युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, पिछले 1 महीने में हुई 17 हत्याएं। झारखंड के रामगढ़ के इनलैंड पावर प्लांट में अचानक से 12 हाथियों का झुंड घुसा, फैक्ट्री में कोई हताहत नहीं, फैक्ट्री से बाहर किसानों की फसल को हाथियों ने किया बर्बाद। पंजाब के मुक्तसर में एक मजदूर को ट्रैक्टर से बांधकर की गई पिटाई, चोरी के आरोप में मजदूर को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के फरीदकोट के हरिंद्रा नगर में चोरों का एक गिरोह सक्रिय, रात के समय हथियार के साथ घूमते हैं गिरोह के लोग, इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। हरियाणा के फरीदाबाद में नाराज महिला ने अपने ही बच्चों की जमकर की पिटाई, दूध नीचे गिराने से नाराज हुई थी मां, मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, बैडमिंटन में चीन के खिलाड़ी को दोनों सेटों में हराया, बनी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीवी सिंधु को पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने सिंधु को बताया देश की शान। पीवी सिंधु की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके परिवार में जश्न, मां ने कहा बेटी ने पूरी दुनिया में रखा देश का मान, हमें उस पर गर्व है। ओलंपिक में 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा पुरुष हॉकी टीम, क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराया, सेमीफाइनल में बेल्जियम से होगा मुकाबला। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत से इमोशनल हुए कमेंटेटर, भारतीय हॉकी टीम की जीत के साथ ही कमेंटेटर सुशील तनेजा और सिद्धार्थ पांडे कमेंट्री करते हुए रो पड़े।
टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम आज लगाएगी दम। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से है भिड़ंत। बीसीसीआई को जल्द मिलेगा नया सीईओ। बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक में हुई चर्चा। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद से खाली है पद। पहले टी20 मैच में पाकिस्तान से हारा वेस्ट इंडीज। निकोलस पूरन की अर्धशतकीय पारी हुई बेकार। रोमांचक मुकाबले में 7 रन से मिली शिकस्त। जीएसटी कलेक्शन फिर 1 लाख करोड़ के पास। जुलाई में सरकार के खजाने में आए 1,16 करोड़ रुपए। जून महीने से 23,000 करोड़ रुपए ज्यादा। बैंकों में बड़ा इन्वेस्टर्स का भरोसा। बीते वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों ने बाजार से जुटाए रिकॉर्ड 58,700 करोड़ रुपए। एनपीए में भी आई है कमी। एलआईसी आईपीओ से पहले एक और बड़ा बदलाव। सरकारी कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग का नियम होगा खत्म। रिटेल निवेशकों के लिए झटका। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आमिर खान और किरण राव ने की मुलाकात। राज्य में नई फिल्म पॉलिसी लाने पर की चर्चा। करीना कपूर ने बहन करिश्मा के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो। दोनों स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आई। थाईलैंड में कोरोना काल को संभालने में नाकाम रही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। राजधानी बैंकॉक में 20 किलोमीटर वाहनों की कतार। द हंगर गेम्स फिल्म की तर्ज पर किए 3 फिंगर सैल्यूट। कैलिफोर्निया के जंगलों में अब तक की सबसे भीषण आग। खास बॉल्स के जरिए आग बुझाने का काम जारी। अब तक करीब 2.5 लाख एकड़ का जंगल जलकर खाक। अमेरिका के उत्तर पूर्वी पैसिफिक रीजन में जंगल की आग से पैदा हुए धुएं से लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दूसरी तरफ पारा 40 के पार पहुंचने से हीट वेव ने बढ़ाई परेशानी। सड़क पर दिखा दादी मां का गजब का टशन। एक खतरनाक मगरमच्छ को टहलाती आई नजर। सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है वीडियो। सीढ़ी पर अपने पिता का पीछा करने की कोशिश में एक बच्चा गिरते गिरते बचा। वक्त रहते पिता ने बच्चे को बचाया। बड़ा हादसा होने से टला।